स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल MPBC क्लासेस। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे एवं सानंद होंगे तथा अपने अध्ययन में लगे होंगे। आज ग्रामर के अगले लेसन द सेंटेंसेस टाइप्स का अध्ययन करना है। हम जानेंगे सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों का अध्ययन करेंगे। सेंटेंस कुल 5 प्रकार के होते हैं। प्रीवियस क्लास में भी आप पढ़े होंगे। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कई पुस्तकों में 4 प्रकार का ही जिक्र मिलता है, परंतु कुछ पुस्तकों में 5 प्रकार का जिक्र मिलता है। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं हम जानते हैं। पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, जिसका हिंदी होता है साधारण वाक्य, जिसको हम सिंपल सेंटेंस के भी नाम से जानते हैं। दूसरा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा सेंटेंस होता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। चौथा सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में भाव सूचक वाक्य कहते हैं। पांचवा सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे इच्छा सूचक वाक्य के नाम से जानते हैं। ये 5 प्रकार आप नोट करेंगे, जो इसके 5 प्रकार हैं। पहला प्रकार है असर्टिव सेंटेंस। दूसरा प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा प्रकार है इंपरेटिव सेंटेंस। जो चौथा प्रकार है वह है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो पांचवा प्रकार है वह है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। पहला असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें कोई सूचना प्राप्त होती है
उसे हम असर्टिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। हिंदी में साधारण वाक्य कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस दूसरे को कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। अब हम जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस क्या है। ऐसे वाक्य जिसमें कोई स्वीकारात्मक सूचनाएं प्राप्त होती हैं अथवा दी जाती हैं, उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें कोई स्वीकारात्मक सूचना प्राप्त होती है अथवा दी जाती है, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा निगेटिव सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें कोई नकारात्मक सूचना दी जाती है अथवा प्राप्त की जाती है, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कुछ उदाहरण का अध्ययन करेंगे इस पर, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए और निगेटिव सेंटेंस के लिए ध्यान देंगे। जैसे हम कहें द सन इज हॉट। द सन इज हॉट, सूर्य गर्म होता है अथवा सूर्य गर्म है। यह किस प्रकार का वाक्य है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव। द boys are playing फुटबॉल। किस प्रकार का वाक्य है? यह भी अफर्मेटिव है। जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी यहां लिख सकते हैं अफर्मेटिव की जगह पर। अगला उदाहरण देखते हैं। दे have not completed their work। They have not completed their work। यह क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस है। अगला उदाहरण देखेंगे। She was not making a kite। She was not making a kite किस प्रकार का वाक्य है? यह भी निगेटिव है। इस प्रकार से अफर्मेटिव और निगेटिव के ये एग्जाम्पल हैं। दो एग्जाम्पल अफर्मेटिव के और दो निगेटिव के। अब अगला सेंटेंस पढ़ना आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस
जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं अथवा प्रश्न किए जाते हैं, उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रायः ये दो प्रकार के होते हैं। पहले को हम सिंगल इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हैं, जबकि दूसरे को डबल इंट्रोगेटिव नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहले को हम सिंगल इंट्रोगेटिव को हम एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं, और एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, इसे हम एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब हम प्रश्न करते हैं तो इसका उत्तर हाँ या ना में मिलता है, इसलिए इसे हम एस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन नाम से भी जानते हैं। जो दूसरा प्रकार है इसका, वह है डबल इंट्रोगेटिव। ये डबल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? डबल इंट्रोगेटिव को एक और नाम से भी हम जानते हैं, WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस भी कहा जाता है ऐसे वाक्य जो किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं, जैसे what, where, when, how, how many, how much, which इत्यादि शब्दों से प्रारंभ होते हैं। उन्हें हम डबल इंट्रोगेटिव अथवा क्वेश्चन वर्ड वाले या फिर WH टाइप सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अब हम इस पर आधारित उदाहरण का अध्ययन करेंगे। जैसे सिंगल इंट्रोगेटिव को पहले देखते हैं। इज सी आ डॉक्टर? इज सी आ डॉक्टर? क्या वह एक डॉक्टर है? इसका उत्तर क्या होगा? एस या नो होगा। जो आपका सिंगल इंट्रोगेटिव है, सिंगल इंट्रोगेटिव। दूसरा आर द फार्मर्स watering the fields, their field, are the farmers watering their fields? क्या किसान अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं? यह भी क्या है? सिंगल इंट्रोगेटिव है। अगला उदाहरण ध्यान देंगे। डबल इंट्रोगेटिव पर आधारित, जैसे कि वाट से क्वेश्चन वर्ड है। वाट इज योर नेम? तुम्हारा क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा क्या नाम है? तो क्या है? डबल इंट्रोगेटिव है।
डबल इंट्रोगेटिव, हम कहें वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। इसमें भी प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन वर्ड से प्राप्त में, इस प्रकार से यहाँ क्या है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक और नाम से भी जानते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं, जिसका उत्तर विस्तृत होता है, वर्णात्मक होता है। अगला सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। इसके पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अगला सेंटेंस है तीसरा सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस। हम जानेंगे पहले इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है। व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस? ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, आदेश, सुझाव, सलाह, प्रार्थना आदि का भाव व्यक्त होता है, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रायः इंपरेटिव सेंटेंस का कर्ता यू होता है, जो वाक्य में छिपा रहता है। लिखते समय या बोलते समय हम उससे बोलते नहीं हैं और न ही लिखते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे पहचाने कि कोई वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का है। इसके लिए कुछ विशेषताएं हैं। पहले तो वह वाक्य वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। इंपरेटिव सेंटेंस पहली विशेषता, वाक्य की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होगी, या फिर वाक्य की शुरुआत डू नॉट से या फिर नेवर से होगी, या फिर वाक्य की शुरुआत प्लीज से होगी, या फिर वर्ब से शुरू होने के साथ साथ उस वाक्य के अंत में काइंडली दिया होगा। उस वाक्य में काइंडली का प्रयोग हुआ होगा, या फिर वाक्य लेट अथवा लेट अस से शुरू होंगे। ये इसकी विशेषताएं हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। अब इस पर कुछ उदाहरण अध्ययन करेंगे। जैसे हम कहें कम हियर, इस वाक्य की विशेषता यह है कि यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, कम हियर। अब इस वाक्य को पढ़ने से पता चलता है कि वाक्य में किस प्रकार का भाव है। कम हियर, यहां आओ, इसका मतलब इस वाक्य में आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है। हम आदेश कह सकते हैं या आज्ञा देना कह सकते हैं। दूसरा, ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। इसमें भी किस प्रकार का भाव है? आदेश का है, आदेश दिया जा रहा है। हम कहें नेवर टेल अ लाई, टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो,
वाक्य नेवर से शुरू हुआ है और किस प्रकार का भाव व्यक्त हो रहा है? सुझाव का हो रहा है, अर्थात इस वाक्य में सुझाव दिया गया है, एडवाइस दिया गया है। हम कहें डू नॉट डिस्टर्ब मी, डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे विचलित मत करो या मुझे परेशान मत करो। क्या है, किस प्रकार का वाक्य है? इसमें भी आदेश है, अगला वाक्य देखेंगे, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। किस प्रकार का वाक्य है? प्लीज से किस प्रकार का बोध होता है? निवेदन का। तो इसमें क्या है? निवेदन है। निवेदन, रिक्वेस्ट का भाव बोध हो रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी वाक्य को यहां ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन प्लीज, कृपया बैठ जाइए, कृपया। प्लीज का प्रयोग हम वाक्य के पहले भी कर सकते हैं, जैसे कि इसमें हुआ है प्लीज सिट डाउन। प्लीज का प्रयोग वाक्य के अंत में भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ सिट डाउन प्लीज। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, काइंडली का प्रयोग हम वाक्य में पहले केवल करते हैं, अंत में नहीं करते। वाक्य के अंत में काइंडली का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि हम कहें, एक वाक्य है काइंडली ग्रांट मी लीव, काइंडली ग्रांट मी लीव, कृपया मुझे अवकाश दें। यहां काइंडली का प्रयोग पहले हुआ है, यदि हम इस काइंडली को इधर रख दें तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। जैसे ग्रांट मी लीव काइंडली, जहां क्या होगा? गलत होगा। अगला उदाहरण समझेंगे, लेट हिम गो, लेट हिम गो, उसे जाने दें, उसे जाने दें अथवा जाने दो। किस प्रकार का भाव है? आज्ञा का है, आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा या आदेश। हम कहें, अगला उदाहरण समझेंगे, लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ। लेटस का तात्पर्य यहाँ क्या है? आओ क्रिकेट खेलें, आओ क्रिकेट खेलें। किस प्रकार का भाव है? सुझाव है। इसको इंग्लिश में हम प्रपोजल के नाम से जानते हैं, सुझाव है। ये इंप्लेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण थे, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे हम सब अध्ययन करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। चौथा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है हम जानेंगे। ऐसे वाक्य जिसमें हृदय से निकलने वाले भावनाओं का जिक्र होता है, जिसमें
शोक हो सकता है, खुशी या कोई आश्चर्य का भाव हो सकता है। ये सभी हृदय से निकलने वाले उद्गार होते हैं, इनका जिक्र होता है सेंटेंस में। हम कुछ उदाहरण समझेंगे, जैसे what a fool you are। इसमें एक चीज ध्यान में रखेंगे, इस सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है या कुछ ऐसे विशेष एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं। उन एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद वाक्य के प्रारंभ में भी उन एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे, what a shame, what a shame, कितनी शर्म की बात है। वाट से प्राय आश्चर्य का बोध होता है। अगला उदाहरण देखें, हुर्रा, एक्सक्लेमेशन वर्ड है जो पहले आए हुए हैं, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। हुर्रा, वी हैव won the match। और स्टार्ट, हुर्रा, वी हैव won the match। वाह, हम लोगों ने मैच जीत लिया है। ऐसे ही alas he died, दुख है कि वह मर गया। यहां शोक प्रकट हो रहा है इस वाक्य में। हाउ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, हाउ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है। इसमें भी क्या है, आश्चर्य प्रकट हो रहा है। इस प्रकार से आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट में ले लें। अगला पांचवा सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें इच्छा प्रकट की जाती है। हम कह सकते हैं कि शुभकामना दिया जाता है या फिर श्राप दिया जाता है। ऐसे वाक्यों में प्रायः जो शुभकामना वाले वाक्य होते हैं में से प्रारंभ होते हैं, जबकि जो श्राप वाले वाक्य होते हैं वे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो सकते हैं, परंतु जो उसका भाव होता है वह श्राप वाला होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, May God bless you, may God bless, may God bless you, ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। ऐसे दूसरा वाक्य समझेंगे, मे यू टॉप इन योर क्लास,
मे यू टॉप इन योर क्लास, आप अपनी कक्षा में टॉप करें। ये दोनों वाक्यों में क्या है, शुभकामना है, विषय क्या है, विषय, इसको हम हिंदी में शुभकामना कहते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे, वो इनहेल, नरक में जाओ, वो इनहेल, सॉरी यहाँ HEL रहता है, वो इनहेल, नरक में जाओ। इसमें किस प्रकार का भाव है, श्राप दिया जा रहा है, जिसको इंग्लिश में कर्स कहते हैं, कर्स, अभिशाप या श्राप कहते हैं। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी हम देख रहे हैं वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगे हैं। क्या लगे हैं, जो वाक्य शुभकामना वाले हैं उनमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगे हैं, बल्कि इस वाक्य में फुल स्टॉप लगा हुआ है। देखने से वाक्य लग रहा है कि इंपरेटिव हो सकता है, परंतु जब हम इसके अर्थ को समझ रहे हैं तब पता चल रहा है कि वाक्य में श्राप दिया गया है, कर्स है। मुझे उम्मीद है आप सभी को जानेशन 10 सेंटेंसेस टाइप समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी को धन्यवाद। सॉरी, ध्यान रखेंगे यहाँ हेल में डबल एल है, डबल एल होता है, आप इसे सही कर लेंगे।